नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग RWA यूपी पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के माध्यम से सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकित करने के लिए प्रयुक्त अंकों की कुल संख्या क्या होनी चाहिए। मतलब जैसे जो अंक होते हैं एक एक मिनट में 1 2 3 4 5 ऐसे जो नंबरिंग होती है ना, तो ऐसे कितने अंक यूज होंगे 366 पेजों को क्रमांकित करने के लिए। ठीक है नहीं, देखते हैं पहले 1 से 9 तक की पेज में कितने नंबर होंगे। सभी में एक एक अंक होता है, टोटल अंक कितने हो जाएंगे 9। टोटल अंक 9 हो जाएंगे। ठीक है नहीं, 9 से लगा के 99 तक, सॉरी 10 से लगा के 99 तक सभी में दो दो अंक होते हैं, तो टोटल कितने नंबर हैं 90। तो यहाँ से 9, यहाँ से 9 दूनी 18, 180 अंक यहाँ से यूज हो जाएंगे। ठीक है नहीं, अब यहाँ 100 से लगा के 366 तक कितने अंक हैं, 266 है, ये 267, सभी में कितने 3 3 अंक हैं। ठीक है नहीं, तो यहाँ 3 अंक, तो 3 तो 21, 3 18, 2 20, 3 6 2 8, टोटल ये अंक आ गए, टोटल अंक। ठीक है नहीं, टोटल अंक एड कर लेंगे सबको। एक, सॉरी 9, यहाँ पे 9, 9 और 1 10 का 0, 8 और 1 9, 8 और 1 9 मीन्स 990 आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 45 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 30, अब इसको सोल्व कर दूनी 8, 18 बचेंगे। ठीक है, माइनस का 18 मीन्स प्लस का बचेगा कितना 13। डन। 13 7 43, सॉरी 13 30 43, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 17। ठीक है नहीं, 35, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, 45 डिवाइड बाई 17 में 34 मीन्स 18 बचेगा। 3 से काट दो, 15 थे 45, 3 6 18, 3 6 दूनी 12, 6 5 मीन 2.5 आंसर। 2.5 आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, मीन 25% लोगों ने अपने मत नहीं डाले, जिसमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए टोटल मेंबर नामांकित कितने n। ठीक है नहीं, इसमें 75% ने, ठीक है, जिसमें से 75% ने अपना वोट डाला, इसकी वजह से जीतने 75 25 को 100, मीन 4 में से 3 लोगों ने अपना वोट डाला, 3/4 लोगों ने अपना वोट डाला। 2% मत अवैध, इसकी वजह 1/50, 50 में एक मत अवैध, तो वैध कितने हो जाएंगे, वैध 49/50। डन। और एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध मत हो, ये जो आई है वोट ये वैध है, इसका 75% है, इसकी परसेंट कितनी आई थी 3/4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9,261 वोट इसको मिली, 9,261 वोट मिली। डन। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 का 9, 9 से काटो 9 के 9, न करने का 0, 9 दूनी 18, 8 बचे 9 81। ठीक है नहीं, 49 से 7 काट दो, 7 के 7 बचा 3, 7 चौक 28, 7 49, फिर 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 के 7 21, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 50, मीन जो ऑप्शन होगा 7 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 6 6 12 2 14, 6 2 8, 6 1 7, 8 7 15 हो सकता है, 5 5 10, 7 17, सोल्व करेंगे इतना आएगा 16,800 आंसर। डन। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। अगला प्रश्न, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य में संकेत मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट दर कितनी होनी चाहिए ताकि लाभ 12% का हो। माने तो सीपी अगर किसी वस्तु का 100 रुपये है, तो उसका एमपी मीन्स मुद्रित मूल्य, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस कुछ भी बोलो, 40% अधिक, 100 का 40%, 40 में तो 140 है। अब हम 12% का लाभ, 100 पे कोई लाभ मतलब वो खुद वैल्यू मीन्स 112 में हमें उसको सेल करना है, 112 में फॉर 12% प्रॉफिट, तो छूट कितनी, तो कितनी छूट दी गई यहाँ पे 28 की छूट दी जा रही है। अब छूट परसेंट निकाला तो 28 की छूट, छूट हमेशा एमपी पर, 140 पर, तो 100 पर कितनी, 0 से 0, 14 दूना 28 मीन 20%। डन। 20% की छूट दी जा रही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक
राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो राशि ज्ञात करें। 2% अधिक के लिए अंकित किया जाता 3 वर्षों के लिए, मीन 6% एक्स्ट्रा होता, 6% ब्याज जो है एक्स्ट्रा होता। इसकी वैल्यू कितनी थी हमें? 420। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6×7=70। हमें बताना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो 100% 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, मीन 7,000 आंसर। डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। एक किराने वाले को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह 40 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण बना सके? तो इसमें सिंपल एलिगेशन लगाइए। 48 रुपये किलोग्राम एंड 28, मिक्सचर कितना? 40, है ना? तो सिंपल है, 8, 12, 4×2=8, 4×3=2, 3:2 के अनुपात में उसको मिलाया जाना चाहिए। डन। अगला प्रश्न। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने 25 सेकंड का समय लेती। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर ये कोई पुल है, पुल को अगर ट्रेन पार करेगी, पुल को अगर कोई ट्रेन, एक मिनट में, पुल को अगर कोई ट्रेन पार करेगी तो पहले तो ये पुल की लंबाई पार करेगी प्लस ये अपनी दूरी पार करेगी। तो टोटल दूरी कितना? पुल की लंबाई प्लस ट्रेन खुद की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी? 100 मीटर। मीन टोटल दूरी इतनी चलेगी एक पुल को पार करने में। टाइम कितना? 25 सेकंड। ठीक है ना? तो उसकी पुल की लंबाई पी की वैल्यू हमें निकालना। देखते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, एक मिनट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 36 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, 5/18 इंटू टाइम 25 सेकंड। 18×36, 2, 25, 10, मीन 250। दूरी कितना है? 250। एक्चुअल में है कितनी? P+100। तो आप लोग बता देंगे कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। एक सौर वही एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। 4 दिन के बाद वही को कार्य छोड़ना पड़ा। एक अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय, तो पूरा कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा? एक अकेले काम शेष करता है, एक्स है, एंड वाई। एक्स किसी काम को 12 दिन में एंड वाई किसी काम को 18 दिन। तो यहाँ से टोटल वर्क मीन्स इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? 12×36, 18×36 मीन्स एक्स एक दिन में 3 यूनिट अगर काम करे तो वही दिन में 18×36 2 यूनिट काम करेगा। जब दोनों मिलेंगे 3×2=5, एक्स प्लस वाई एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। कितने दिन तक साथ काम करते? 4 दिनों तक। 4 दिन के बाद भी यानी 4 दिन तक साथ काम किया, मीन 4×5=20, 4 दिन का काम हो गया, यानी 20 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? RW। रिमेनिंग वर्क 36 काम था, उसमें 20 हो गया, बचा काम 16। 16 काम अकेले कौन करता? वही चला गया तो एक्स करता, मीन एक दिन में 3 काम करता एक्स। ठीक है, 3, 3×4=12, थोड़ी 3×5=15, 5×1/3। ठीक है नहीं, बचा हुआ काम एक जो है 5 1/3 दिन में पूरा कर लेगा, बट उसको पूरा काम कितने दिन में वही हमें बताना। 4 दिन प्लस 5×1/3, 5×9 सही 1/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 3×9=27, 28/3। डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। यह भुजाएं ए बी बी सी सी का मध्यबिंदु पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर का त्रिकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये कोई समकोण सॉरी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है नहीं, जिसकी भुजाएं 4 and 4 and 4 है। ए दिस वन बी एंड दिस वन सी, सभी की मध्य बिंदु पी क्यू आर है। इसका पी मान लो, इसका क्यू मान लो एंड इसका आर। डन। तो इसको मिला तो पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल हमें बताना। तो ये 2 ठीक है नहीं, अगर आपको दिख रहा हो तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 ही ए हो जाएगी। ठीक है नहीं, 2 ही ए हो जाएगी। तो ये संभव त्रिभुज ए भी बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल है √3/4। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 का तो कितना आंसर आ जाएगा? √3 आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। निम्नलिखित तालिका विभिन्न देशों के चावल का उत्पादन को दर्शाती है। भूटान का चावल उत्पादन पहली बार किस वर्ष में कम हुआ? भूटान कौन सा है? भूटान पहली बार किस वर्ष में कम हुआ? 14.5 है, यहाँ पे 16.3, यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे भी घटा, यहाँ पे घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, मीन 2016 में कम हुआ। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। डन। अगला प्रश्न है 2016। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम, बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम, तो बी का औसत वजन हमें बताना। तो इसको इजीली सम से कर सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा? तीनों का औसत कितना? 60, तो इनका सम 180। बी की वैल्यू निकल, तो ए और सी की वैल्यू यहाँ से सीधा पुट कर दें। और कहते ए प्लस बी का औसत वजन 30 है, तो ए प्लस बी का सम कितना आ जाएगा? 30×60 आ जाएगा। एंड बी प्लस सी का 70 है औसत,
बी प्लस सी का औसत 70, तो इनका सम 140 हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो इन दो इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस माइनस एंड माइनस, बी से बी गया। रुक जाओ भाई, माइनस ना करो, एक मिनट, जस्ट सेकंड वेट, सॉरी। ठीक है नहीं, ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 60 की वैल्यू पुट किया जाएगा माइनस, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। सी की वैल्यू 120 है, तो अगर बी का वजन हमें निकालना तो सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि बी का वेट कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम, बी का वेट कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम। बी प्लस सी की वैल्यू 120 इक्वल टू कितना दी, 140, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 20 किलोग्राम। डन। अगला प्रश्न, 24.2% का 24.2 का 12% 14.2 के 10% कितना अधिक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, 14.2 का 10% मीन 1.42, इसका निकालेंगे 24.2 का 12% को 3 चौक 12 25 को 100। ठीक है नहीं, मल्टीप्लाई करो, 3 नीचे पॉइंट लगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7 72.25, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे, नीचे आ जाएगा 100, 4 6 24 का 4 आदमी 8 तो 10 4 से 28 1 32, दो अंक पहले पॉइंट यहाँ पे, 2.904। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना, निकालेंगे डिफरेंस कैसे, 2.904 माइनस कर देंगे 1.420, तो 2 आएगा एंड 8 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 आएगा एंड 8 आएगा एंड 4 आएगा एंड 1 आएगा, 1484। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसने बेचे कितने, सेल कितने की, 110 संतरे सेल किए, उसमें से प्रॉफिट कितने थे, 22, इसका सीपी जो रहा होगा 110 माइनस 22 मीन्स 88 रहा होगा, सीपी जो रहा होगा 88 रहा, तभी तो इस पे 110 सेल किया मतलब 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 22 का लाभ हुआ। तो लाभ कितना, 22 का, किस पे, 88 पे, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे, तो 100 पे कितना, 22 चौक 88 मीन 25%। डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, का लघुत्तम समाप्त मीन्स एलसीएम बताना है हमें, तो इसको सिंपली पहले सॉल्व कर लो ताकि इजी बन जाए, गलत होने के चांस ही ना बचे। इसको 7/10 लिख सकते हैं, इसको 35/100 लिख सकते हैं, एंड इसको 105/100 लिख सकते हैं। तो सभी टर्म 100 के में है तो इसको भी 100 बना लो। ठीक है नहीं, अगर संख्याएं अंश और हर में दी हैं तो इनका एलसीएम कैसे निकालते, ऊपर वाले का एलसीएम एंड नीचे वाले का HCF। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 7, 105 कटेगा, नहीं कटेगा, 105 गुने 210, क्या 210 70 से कट रहा है, इससे भी कट रहा है, 35 छक्का इससे भी कटा, 105, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 210, एचसीएफ कितना आएगा सभी का 100, सभी में 100 कॉमन, 0 से 0 का मीन 2.1 आंसर, 2.1 आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होता है, नीचे वाले का एचसीएफ। डन। अगला प्रश्न, संजय और श्याम एक व्यवसाय में निवेश किया और लाभ प्राप्त किया जिसे 2:3 के अनुपात में विभाजित किया। यदि संजय ने 20,000 निवेश किया तो श्याम ने कितनी राशि निवेश की। यहाँ पे कौन कौन संजय साहब है, संजय एंड श्याम, श्याम, ठीक है नहीं, संजय ने 20,000 20,000 निवेश किया, श्याम ने मतलब 100 रुपये निवेश किए, पर टाइम नहीं दिया तो उसको हम एक साल अज्यूम कर लेते हैं, 12 महीने के लिए इसने एंड 12 महीने के लिए इसने, इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना दिया, 2:3। अगर हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 से 12 चले जाएगा, 20 के एंड एक्स, इसकी वैल्यू ये थी, मीन्स 20 के, इसका अनुपात दिया वैल्यू नहीं, सॉरी 20 के मीन 20,000 बटे एक्स इज इक्वल टू 2/3 वैल्यू हमें 20 का अनुपात, सॉल्व कर लेंगे, 3 दो नीचे 2 से काट दो 10 मीन 10 के इज इक्वल टू x/3, ये 3 हो जाएगा, मीन एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से 30 के मीन 30,000। तो श्याम ने कितना निवेश किया, 30,000 आंसर, 30,000 आंसर, आई होप समझ गए होंगे। डन। अगर टाइम नहीं दिया गया है तो आप लोग इजीली कैसे कर सकते थे, कैसे, अगर टाइम ना दिया गया हो तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, का रेशियो होता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 2:3, 2:3, ठीक है नहीं। तो यही इनके प्रॉफिट का है, यही इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी हो जाएगा, मीन अगर संजय ने 2 रुपये निवेश किए तो श्याम ने 3, जो भी ऑप्शन हो 3 का मल्टीपल होगा, 7 5 12 लगभग सभी 3 के मल्टीपल, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 आ जाएगा। तो संजय का इन्वेस्टमेंट कितना, 2,000, 2 यूनिट की वैल्यू 2,000, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20,000 3 के 30,000। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। डन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 था, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत 5 बढ़ गया, अगर औसत 5 बढ़ा मतलब जानने वाले लोगों
के नंबर 5 से कम रहे होंगे, औसत 5 से कम रहा होगा तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? जो भी वैल्यू होगी 5 से कम होगी, ये ऑप्शन गलत। ठीक है नहीं। अगर इसको सम से करना चाहें तो इजी कर सकते हैं। कैसे? 28 छात्रों का औसत 5 है, सम ऑफ 28 स्टूडेंट नंबर कितना आएगा? 28 पंचे 5 40, 5 10 14 140। 8 छात्रों ने स्कूल छोड़, बचे कितने? 20। 20 0.5 बढ़ गया, मीन 5.5 हो गया। कितने लोगों पर? 8। 20 लोगों पर। 20 पंचे 100 का 0, 55 दूनी 110, मीन 110 इनके नंबर का योग बचा। पर इनको माइनस करेंगे तो 8 स्टूडेंट के नंबर आ जाएंगे। 110 140 घटाएंगे कितना आएगा? 30। ठीक है नहीं। 8 स्टूडेंट का सम कितना आ गया? 30। इनका एवरेज निकाला 30/8, मीन्स 8 से 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। सॉल्व करेंगे तो 3.75। डन। अगला प्रश्न। एक दुकानदार सॉरी एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ग्राहक को 20% कम वजन तौलता है। उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करें। यहाँ पे कोई शॉपकीपर, सपोज शॉपकीपर, यहाँ पे कस्टमर। ठीक है नहीं। 10% की हानि पर बेचने का दावा, इसकी प्रेशन 1/10, मीन 10 की चीज 9 में बेचने का दावा करता है। ठीक है। और 20% कम वजन का प्रयोग करता है, इसकी प्रेशन 1/5, मीन कस्टमर को देना चाहिए कितना? 5। 5 में फर्स्ट अपने पास से कितना? 4 दे रहा है, 4 दे रहा है। ठीक है। 5 में से 1 कम का। ठीक है नहीं। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 1040, 9 पचे 45, ये 40 की चीज 45 में कस्टमर को बेच रहा है। प्रॉफिट कितना? 5 का प्रॉफिट किस पे? 45 सॉरी 40 पे, तो 100 पे कितना? 5 अट्ठे 40 मीन 100/8 कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, 12.5% आंसर। डन। 100/8। अगला प्रश्न। एक राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 13,500 रुपये हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करें। सिंपल, ऐसे सॉल्व कर लो। नॉर्मल कोई राशि प्रिंसिपल पे है, 4% की फ्रैक्शन 1/20, तो 1/25, मीन्स कोई राशि पहले साल 25 से 26/25 हो जाएगी, फिर से 25 से 26/25 हो जाएगी दोनों साल। इसकी वैल्यू दी है 13,520, तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। 13 से काट लो, 13 में 26, 13 के 13, 13 चौको 52, फिर 13 13 में 26, 13 अट्ठी 104, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्रिंसिपल कितना आ जाए? 25 × 25 625 × 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 24, 1 25। सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे 0 होगा। 13 अट्ठी 104, तो 4 2 दूनी 4 20, 4 दूनी 8 20। ठीक है नहीं। यहाँ पे 20, 1 मिनट, यहाँ पे 20, 2 पंची 10, 1 2 पंची 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12 1 13, सॉरी 12 ही नहीं 12। हाँ डन। ठीक है नहीं। 12,500 आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12,500 आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की गति ज्ञात करें। इनकी स्पीड का अनुपात कितना? 10:11। 10 घंटे में 500 किलोमीटर, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है नहीं। पहली कार की इन 10 की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, तो 11 की कितनी आ जाएगी? 10 पचे 50, 11 पचे 55। इसको तो बिना सॉल्व किए कर सकते थे। कैसे? दो कारों का अनुपात 10:11, दूसरी कार की गति में 11 इनकी वैल्यू जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल, तो लगभग तो सारे दिख रहे हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो 55 आ जाएगा। डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित पाई चार्ट में ओडीआई और टेस्ट, आई थिंक ओडीआई ये होगा, ओडीआई दिस वन टेस्ट होगा, होपफुली यही होना चाहिए। ठीक है नहीं। ओडीआई और टेस्ट मैचों के विभिन्न देशों के खिलाफ बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है। ओडीआई और टेस्ट में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन 9,000 रन 75, मीन्स ओडीआई में 9,000, 1 मिनट, ओडीआई में टोटल रन कितने? 9,000 बनाए, एंड इसमें टेस्ट में 7500। हमें बताना कि ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ, मीन्स ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ 11%, इसके फ्रैक्शन सॉरी 11/100, 2 जीरो चले जाएंगे, मीन्स 990, 990 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनाए। एंड टेस्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रनों, टेस्ट मैच में श्रीलंका 12.5%, मीन्स 1/8। क्या ऐसे लिख रहे हैं? तो 12.5, 1/8 ही लिख लो। 25 चौको 100, 25 4 दूनी 8, 75 गुणे 25/2। इन दोनों का अनुपात हमें बताना। 990 बटे सॉरी अनुपात 75 मल्टीप्लाई कर लो। 25 पचे 125 का 5, पहले कितना? 12, 25 सते 25 का 175, 175 12 187 बटे 2। तो कैलकुलेशन रॉन्ग होगी तो देख लेना आप। किससे कटेगा? 9 से कटेगा, 8 7 15 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 5 12 13,
जी हाँ, 3 से कटेगा, 3 से काट लो, 33 थे 99, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काट लो, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 1 के 5, 5 दूनी तो 5 पचे 25, 2 से इधर मल्टी के छाछा दोनों 100, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, अनुपात 125। सही है, आई थिंक कैलकुलेशन सही हो, देख लेना आप लोग, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 19 28 15 और सॉरी 19 28 55 और 91 में x घटाने पर प्राप्त संख्याओं का संख्या समान अनुपात में, तो इसका मान ज्ञात करें। मीन्स 19/28 और 55/91 ऐसी क्या संख्या घटाई जाए कि दोनों का अनुपात सेम हो जाए। इसके लिए अगर एक फॉर्मूला भी होता, अगर ऐसे ऑप्शन से जाना चाहे तो इजीली जा सकते कैसे, लेकिन अगर 8 घटा के देखें कितना बचेगा, 11/20। इसमें अगर 8 घटा के देखें 5, मीन्स 47/8 घटाएंगे तो 83। क्या सेम आ रहा है, नहीं, मीन्स पहला ऑप्शन रॉन्ग, पहला ऑप्शन गलत, डन, ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। 7 देखते हैं, 7 हटाएंगे तो 12 आएगा, एंड यहाँ पे 21 आएगा। यहाँ पे 7 हटाएंगे 5 48 आएगा, एंड यहाँ पे 7 हटाएंगे 1 किधर गया, 90 84 आएगा। 4 7 3 से 3 चौक 3 7 21, 7 से कटेगा, 4 से काट लो उसको, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 4, 3 चौक 3 7 21। जी हाँ, इसका रेशियो सेम आ रहा है, इसका रेशियो सेम, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डन। अगला प्रश्न, दूसरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न, एक मनन ने एक व्यवसाय में 7600 रुपये का निवेश किया, सॉरी 76,000 का निवेश। कुछ महीने के बाद विवेक ने 57,000 का निवेश के साथ जुड़ गया। अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ा, देखते हैं। मनन मीन्स एम एंड विवेक और वी, दोनों का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले सकते हैं। मीन्स मनन ने अगर 76 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो विवेक साहब ने 57 का इन्वेस्टमेंट किया। कुछ महीने के बाद मनन जुड़ गया, मनन माने 3 महीने के लिए रहा वर्ष के अंदर, मीन्स मनन पूरे 12 महीने के लिए रहा, विवेक 3 महीने के लिए रहा, कुछ महीने के बाद जुड़ा होगा, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, टाइम 76 × 12 एंड प्रॉफिट का अनुपात, ठीक है नहीं, कितना आएगा 57 × 80। इसकी वैल्यू एक्चुअली में 2:1, मीन 76 × 12/57 × 80 की वैल्यू 2:1, 2×12, ठीक है नहीं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 9 27, ठीक है नहीं, 19 चौक 76, मीन्स टी की वैल्यू कितनी, 4 दूनी 8, मीन्स टी 8 महीने के लिए निवेश किया, टी 8 महीने के लिए निवेश किया, मतलब इसे 4 महीने के बाद जुड़ा होगा, यही मेरा कितने महीने के बाद जुड़ा, मैं 4 महीने के बाद व्यवसाय में जुड़ गया, डन। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम 609 है, यदि एक संख्या 77 तो दूसरी संख्या क्या है। ये तो पहला नंबर, 1 मिनट में फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम, डन। पहला नंबर 77, दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना, इनका एचसीएफ 11 एंड एलसीएम 609। अगर यूनिट डिजिट से जाए तो क्या जा सकते हैं, सभी के चेंज है, दो के सेम है, तो यहाँ कहता है नहीं, नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रखें कि लास्ट में नहीं आएगा, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, तो पता चलेगा कि 7 रखेंगे, 9 रखेंगे तो 9 से 63, 3 आ जाएगा, ये ऑप्शन गलत एंड ये ऑप्शन गलत, ठीक है नहीं। 11 7 77, 609, 7 गुणे सेकेंड नंबर 87 रख के देख लेते हैं, 87 रखें कि इतनी वैल्यू आ जाए, 7 7 49, 7 8 56, 4 60 में। जी हाँ, पहले ही वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, 87 इज योर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक पाइप एक पानी की टंकी 36 मिनट भर सकता है, दूसरा पाइप 48 मिनट भर सकता है, तो तीसरा पाइप 18 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ तो पहला पाइप ए मान लेते हैं किसी टंकी को 36 मिनट में, दूसरा पाइप बी 48 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप सी खाली करने वाला पाइप है तो इसको 18 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों का एलसीएम निकालेंगे, मीन टोटल वर्क टी डब्ल्यू, मीन इनका एलसीएम 36 48 18 का 144 निकालेंगे, इतना है 36 को 144, 8 छंग सॉरी 8 3 24, 3 चौका 3, 18 3 18 18 64, 8 का 14, ठीक है नहीं। अब क्वेश्चन के मीन्स ए 1 मिनट में 4 यूनिट काम करेगा, बी 1 मिनट में 3 यूनिट काम करेगा, सी 1 मिनट में 8 यूनिट काम करेगा। पहले दो पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खोला जाता है, ए और बी को 16 मिनट के लिए खोला जाता है, तो 1 मिनट में 4 से 7 काम करेंगे, जब 16 मिनट के लिए खोलेंगे तो 16 सत्ते 7 छंग 42, 112, तो यहाँ से रिमेनिंग वर्क आर डब्ल्यू कितना आ जाएगा 30 to 32, रिमेनिंग वर्क 32। अब तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी भरने वाले मीन्स 4 से 7 यूनिट अगर ए प्लस बी भरेंगे
तो सी खाली करने मीन्स सी 8 यूनिट खाली कर देगा, मीन्स अभी 1 यूनिट में 1 यूनिट पाइप खाली होगा, तो 32 काम है, तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली होता है, तो 32 मिनट में खाली हो जाएगी। खाली करने, यही बताना है खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 30, सॉरी भाई 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा था, मिस्टेक हो गई। पहले दो पाइप शुरू में 16 मिनट, 1 मिनट 16 मिनट और 16 मिनट के लिए खोली जाती है, मीन्स ए प्लस बी 16 मिनट के लिए खोली तो 112 यूनिट काम, यानी 112 यूनिट टंकी भर गई। फिर तीसरा पाइप भी खोला जाता है, तो टंकी खाली करने में कितना, मीन्स एक टंकी जितनी भरी है इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। जब तीनों खोलेंगे तो 1 मिनट में -1 यूनिट काम होगा, मीन्स -1 लीटर टंकी मान लेते खाली होगी, तो खाली कितनी करनी, 112, मीन्स 112 मिनट का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सॉरी भाई। डन, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।